Hello students of class 12th. This is the sample paper given by CBSE for term 1 of class 12th standard 041 mathematics code for the session 2021-22. Normally the question is based on total MCQ type, multiple choice question type. Here you have to answer exactly one correct answer you have to give. There are 4 options of each question. So whenever you want to answer this question, you must go through the content of the question and try to extract the correct solution so that you can get the answer. So that you make some rough in the side of your answer book, then only you can give the correct option. तो ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उस चैप्टर में अपने माइंड को ले जाइए और वहाँ जाने के बाद जो उसका सही सॉल्यूशन होता है, सही फार्मूला होता है, इसको कॉल कीजिए और तुरंत सही आंसर दीजिए. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके इस क्वेश्चन को. तो ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है. मैथमेटिक्स सैंपल पेपर में जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ. ठीक है, साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ. तो पहले आपको कंटेंट पकड़ना है किस टॉपिक का है. तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है. पहली चीज, जब ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसके दौरान तुरंत आपको सोचना है कि साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है. तो चलिए हमको उसका डोमेन में ही डिस्कस करना है और हमको इसके रेंज में ही डिस्कस करना है. तो यहाँ हमारा सबसे स्टेकिंग पॉइंट है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ. करेक्ट, साइन इनवर्स माइनस हाफ. तो आप जानते हैं कि इसका जो साइन इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है. साइन इनवर्स क्या है, एक एंगल होता है. साइन थीटा क्या है, एक नंबर होता है. तो एक एंगल है तो ऑटोमेटिकली एंगल में ही लाई करेगा. तो इसकी एंगुलर वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है. -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा. जैसे हाफ को लेते हैं, हाफ क्या है, साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री हाफ होता है. तो आप इसको साइन 30 डिग्री में ट्रांसफर कीजिए. तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे, साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स, एक एक करके समझते चलिए, माइनस हाफ माइनस साइन 30 डिग्री π/6. करेक्ट. अब हमारा यहां पर जो माइनस साइन π/6 का कन्वर्सन है इसके आधार पर करना है, क्योंकि साइन 90 1 होता है और साइन -90 क्या होता है, -1 होता है. तो इसलिए माइनस हाफ कहाँ लाई करता है, माइनस हाफ लाई करता है -1 और 1 के बीच में. तो चलिए हम इसको उसी तरह से ट्रांसफर करते हैं. तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा. क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, यानी -π/6. -π/6 कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में. -π/6 लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में. तो चलिए इसको कर दिया, साइन -π/6. करेक्ट, ये आपका हो गया. चलिए, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन -π/6. तो यहां क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा. दूसरा फॉर्मूला आ रहा है. पहला फॉर्मूला इसके आधार पर किया, क्योंकि साइन -90 का वैल्यू -1 होता है और साइन 90 का वैल्यू होता है 1. क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू किसी भी थीटा के लिए -1 से +1 के बीच में लाई करता है. यही इसका रेंज है. करेक्ट. तो चलिए हम यहां से देखते हैं. तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा. थीटा यहाँ क्या है, -π/6. तो उसको आप करेंगे
साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, करेक्ट। इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए ये आपका है माइनस पाई बाई 6 यानी प्लस पाई बाई 6, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, करेक्ट। 60 डिग्री हुआ और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपका बन जाएगा टोटल ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1। अब देखिए क्या आंसर ऑप्शन है, ए है हाफ, बी है 1/3, सी है -1, डी है 1। तो D1 इज करेक्ट। हमारा सी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन क्या आया, डी। इस तरह से आपको आंसर देने हैं। तो इसमें क्या क्या थ्रस्ट एरिया था, थ्रस्ट एरिया था कि डिसाइड करना कि ए माइनस हाफ को वैल्यू क्या होगा। उसके बाद में इसके डोमेन रेंज की चर्चा की है हम, साइन वर्स का, साइन का, उसके आधार पर हम डिसीजन लिए किस तरह से होता है, अकॉर्डिंगली हम आंसर के ऊपर पहुंच गए डी। तो ये हमारा सही आंसर हुआ। इस तरह से आपको सोच करके आंसर देने हैं। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक एक पॉइंट को आपके सामने में डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आप किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन उस टॉपिक के अंदर में न रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है बल्कि आपको पूरी तरह से रिवीजन के लिए तैयार करना है कि आप रिवाइज कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ के क्या है, लेस देन 0 है, यानी के निगेटिव है। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को माइंड में रखना है। हमको के का मालूम करना है मान, के क्या है, निगेटिव है। फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक के, कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स जब 0 के बराबर नहीं होता है तब एफ एक्स की वैल्यू होती है हाफ, जब एक्स 0 के बराबर होता है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे x 0 से बड़ा होगा चाहे x 0 से छोटा होगा। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। एफ डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कौन सा टॉपिक हुआ, टॉपिक हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको लॉजिक देखना है कि कंटिन्यूअस क्या होता है। तो हम क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके इसके फॉर्मूला को देख रहे हैं। फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 वी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 1 0। तो ध्यान रखिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन ऑफ 0 के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि लिमिट को आप एग्जिस्ट करवाना है। तो लिमिट को आप देखिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को ही देख लीजिए। तो LHL क्या हो गया भाई, LHL आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस एच कहाँ से आया है, 0 माइनस एच माइनस 0 यानी माइनस एच। एच क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ एच क्या है, पॉजिटिव है। ये ध्यान रखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने का मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 में आएगा। तो हमारा फंक्शन हो गया लिमिट। अब यहाँ पर आप एच टेंस टू 0 कर सकते हैं, एच टेंस टू 0, करेक्ट। एफ ऑफ 0 माइनस एच यानी 1 माइनस कॉस के, एक्स की जगह 0 माइनस एच कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एक्स 0 माइनस एच कर दीजिए, इंटू साइन 0 माइनस एच। ये हम पूरा इसको लिख दिए, करेक्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के माइनस एच यानी माइनस के एच, तो लिखते चलिए कॉस माइनस के एच, करेक्ट, डिवाइडेड बाई माइनस एच इंटू
साइन माइनस एच, साइन माइनस एच क्या होगा, माइनस साइन एच, माइनस माइनस प्लस, यानी इसको कर दीजिए साइन एच। ठीक उसी तरह से ऊपर देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आपका हो गया कॉस माइनस के एच इक्वल टू कॉस के एच, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एच डिवाइडेड बाई एच साइन एच। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखना है कैसे करेंगे। तो 1 माइनस कॉस के एच, चूंकि यहां पर इसको जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक यहां पर आपका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक ध्यान रखिए, फॉर्मूला भी हमारे पास है। नॉर्मली हम उस फॉर्मूला को यहाँ रिकॉल नहीं करना चाहते हैं कि ज़्यादा फॉर्मूला रिकॉल करने से आपको परेशानी होगी, तो एक बेहतर है कि इसको हाफ एंगल फॉर्मूला ब्रेक कर लीजिए। क्यों, 1 को हटाना है, 1 को हटाने के लिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला ब्रेक कीजिए। तो क्या होगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच साइन एच, करेक्ट, एच साइन एच। ठीक है, ये आपका फॉर्म आ गया फॉर्म। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखिए इसको, ये इसको ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने से क्या आ रहा है, देखिए ओपन करने से आ रहा है आपका लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाई के एच बाई 2, ये आपका आ गया डिवाइडेड बाई एच साइन एच, राइट। आपका ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 को के एच बाई 2 को ब्रेक कीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर, इसको ऐसे कर लीजिए आप के एच बाई 2 एंड देन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 होने का मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, के एच बाई 2 खुद लिख दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, राइट। अब क्या आपका यह इसको एडजस्ट करने के लिए हो गया के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, चूंकि आपका एडजस्टमेंट है कि चूंकि आप जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी के लिए के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, नीचे क्या हमारा है, नीचे है 1 अपॉन एच साइन एच, करेक्ट, ये आपका है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 है तो के एच बाई 2 टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी हमारा लिमिट के बाद में वैल्यू हो जाएगा 1। और यहां पर देखिए एच टेंस टू 0 है तो इस एच को एक एच से कैंसिल कर दीजिए और इस एच को उठा करके यह एडजस्ट कर लीजिए, यानी कहने का अर्थ है कि इसको आप एच स्क्वायर करके इसको एच से डिवाइड कर दीजिए, यानी लिमिट हमारा यहां भी आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच होता है 1, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बाई 4 बचा यहाँ, यानी के स्क्वायर बाई 4 बचा और एक 2 बचा, ये भी 1 हो गया, यानी यहाँ लिख देते हैं क्या क्या बचा आपका हुआ 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, ये आपका रिजल्ट आया। यानी क्या रिजल्ट आया, के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2 आपका रिजल्ट आया। अब आप देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होता है, f0 कितना हमारा था, f0 हमारा हाफ था, f0 हमारा था सिंस f0 is equal to half, therefore k square by 2 is equal to half, this implies k square is equal to 1, यानी k क्या हो गया, k is equal to प्लस माइनस 1, यानी चूंकि k क्या था, k हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो k is equal to -1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है, नंबर 2 में ऑप्शन आपका है यस, नंबर 2 में ऑप्शन इसका दिया हुआ है k इज इक्वल टू -1, जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन में दिया है
ए में प्लस माइनस वन, बी में माइनस वन, सी में प्लस माइनस हाफ, डी में हाफ, तो बी कितना है -1 है, तो ऑप्शन इसका हो गया बी। तो इस तरह से हम डिसीजन लिए। यहाँ क्या क्या चेंज करना पड़ा, हमको चेंज करना पड़ा, पहले तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, फिर उसके बाद में कॉस थीटा को हाफ एंगल फार्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, हम जैसे बता रहे थे कि एक शॉर्टकट फार्मूला भी हमारे पास है, 1 माइनस के एच, 1 माइनस फार्मूला है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 होता है। यदि हम इस फॉर्मूला को पहले यूज कर लिए होते तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। इसीलिए इसको ध्यान रखिए, आपको पूरा खोल कर बताया, ओपन करके दिखाया, ताकि आप फार्मूला को इसको भी याद कर ले, या नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से ब्रेक करके कर सकते हैं। करेक्ट, सबके लिए हेल्पफुल होगा ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए जो है ए आई जे के बराबर है, क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखिए क्वेश्चन 3 जो है ये मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। ये हमारा क्या है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि m बाई एम, n बाई एन, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, ऑफ ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं 2/2। करेक्ट। फिर कह रहा है सच दैट ए आई जे क्या होता है, 1 होता है यदि आई जे के बराबर नहीं है, तब 0 होता है यदि आई जे के बराबर है, तब इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप ए को पहले क्लियर कर लीजिए। ए को क्लियर करने के लिए पहले ए को बढ़िया से लिखिए। ए को बढ़िया से लिखने का मतलब है कि ए को आप लिखिए A11, A12, A21, A22, इस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका 2/2 हो गया। करेक्ट। अब देखिए पहला क्या है, A11 यानी I और J के बराबर है, I इज इक्वल टू J, तो I इज इक्वल टू J हमारा क्या है, 0 है, तो आप इसकी जगह 0 कर दीजिए, ये आपका हो गया 0। करेक्ट। I नॉट इक्वल टू J क्या कह रहा है, 1, यहाँ 1 कर दीजिए। I नॉट इक्वल टू J रे, तो A1, A हो गया 0, ये आपका फॉर्म हो गया। करेक्ट। दिस इज मैट्रिक्स ए। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालना है तो निकालिए। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, यानी 0 1 1 0 अगेन 0 1 1 0, राइट। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए बढ़िया से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कौन से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 दिखाने के लिए, प्लस 1 इंटू 1, सेकेंड 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। उद्देश्य हमारा प्रॉपर डिवीजन रिवीजन करना है, इसलिए पूरा काम करके दिखाया। फिर 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, अगेन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, इस तरह से आपको करना है। यानी आपको रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपका कितना हो गया, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1, 1 0 0 0 यानी 0, ये आपका 0 0 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका रिजल्ट आया। अब देखिए ढूंढिए कि कहाँ ऑप्शन छुपा हुआ है। ए है जो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में कह रहा है। डी इज 1 0 0 1, तो आपका ऑप्शन आ गया डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर आया। तो इस तरह से आपको काम करने हैं। तो क्या क्या इसमें ऑप्शन है, क्या क्या यूज किया, पहले आपको मैट्रिक्स को देखा कि चैप्टर मैट्रिक्स का है, क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, उसके बाद में कौन सा रूल अप्लाई किया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को शुरू किया, फिर आई और जे का कॉन्सेप्ट देकर के पूरा एक एक ओपन किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 तक चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन 4, जो ही क्वेश्चन आप पढ़ें आपके माइंड में वो चैप्टर
और कंटेंट वो फॉर्मूला तुरंत रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये होता है पूरी तरह से तैयारी। चलिए 4 क्या कर रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ के निकालना आपको है, फॉर विच इसके लिए ए की वैल्यू दी हुई है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका टारगेट एरिया है, यानी मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए क्या जरूरी है, डिटरमिनेंट ए शुड बी 0। यदि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर कहा जाता है। तो आप चलिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स ए वी गेट डिटरमिनेंट ए मस्ट बी 0, राइट। अब डिटरमिनेंट ए ले लीजिए, ये आपका दिया हो तो डिटरमिनेंट बना लीजिए। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू K8 देन 4 2K, राइट, इस तरह से। फिर अब चलिए क्या कहा जाएगा, K8 4 2K को 2K इंटू K 2K स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 32 हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये क्या है, 0 के बराबर है फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो गया 2K 2 कॉमन ले लीजिए, K स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज K स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आप देखिए क्या ऑप्शन है, कोई ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा गया है, तो K की जो सही वैल्यू है प्लस माइनस 4 वही होगा। क्या ऑप्शन है, A4 B माइनस 4 C प्लस माइनस 4 D 0। तो आपका आ गया C। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हम कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन 5 को चलिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच, यस, find the interval in which the function f given by fx equal to this is strictly increasing। हम डायरेक्ट स्ट्रिक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन we get f dash x फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि सिर्फ होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यदि इंक्रीजिंग होता एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। अब चलिए क्या है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस फंक्शन होल्ड्स एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 2x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट 4x का हो गया 4 और 6 का हो गया 0। दिस इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज 2 कॉमन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2। कहाँ देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट। ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका 0 हो गया। क्या है, x क्या है, 2 से बड़ा है, 2 किधर होगा, इधर आपका 1 है, लेफ्ट में -1 -2, इधर में +1 एंड +2। 2 से बड़ा यानी इधर जा रहे हैं आप, 2 से बड़ा यानी इधर जा रहे हैं, 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या आया, 2 to इन्फिनिटी। इस तरह से ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, ये आपका है। 2 नहीं होगा x की वैल्यू बाकी सभी होंगे। तो 2 to इन्फिनिटी कहाँ है भाई, तो यहाँ आपका है, देखिए फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू, नहीं है। यूनियन 2 to इन्फिनिटी माने है नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी में 2 to इन्फिनिटी, सीधा बी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये आपका ऑप्शन आया है, क्योंकि सी में है नहीं है, ए भी नहीं है, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ गए, तो इस तरह से इसको आप आंसर देंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 को देखिए,
आप CBSE साइट में जाकर के इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे हम सारे क्वेश्चंस को लिखकर आपको दिखा रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई असुविधा आपको ना हो। क्वेश्चन 6 के लिए देखिए कह रहा है गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर वही बात है कि मैट्रिक्स के प्रॉब्लम है ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड डिटरमिनेंट ए क्या है? -4 है। देन एडजॉइंट ए क्या होगा? तो तुरंत आपको फॉर्मूला रिकॉल करने होंगे कि आप जानते हैं जैसे कि एडजॉइंट ए, यदि आप रिकॉल करें फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है आपका? ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इसको डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, ये होता है आपका, ये फॉर्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन क्या है? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एनथ ऑर्डर का है। यदि ये हमारा एक मैट्रिक्स है एनथ ऑर्डर का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है एनथ ऑर्डर का, तो आपका डिटरमिनेंट ए आई एन होता है, ये आपका होता है। जब ही आप डिटरमिनेंट, हम पूरा ओपन करके दिखा रहे हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको मायने बैठ जाए। तो क्या होगा? दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लेंगे, ले लीजिए डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट विद डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए इंटू ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसको हम पूरा आपको करके दिखा रहे हैं ताकि परेशानी आपको ना हो। चूंकि आई एन एक यूनिट मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए सबसे मल्टीप्लाई होगा। फिर जब भी आप डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ए का पावर कितना हो जाएगा? एन। ध्यान रखिए, ये आपका होता है। डिटेल्स में आप थ्योरी में जाइए, समझ में आ जाएगा। हम क्या बताएं, समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम सेकेंड ऑर्डर का ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ए यहाँ पर है, सेकेंड ऑर्डर का मल्टीप्लायर है 1 0 0 1, तो ये क्या होगा आपका? डिटरमिनेंट ए 0 0 डिटरमिनेंट ए। अब आप चूंकि आप यहाँ पर डिटरमिनेंट फिर ले रहे हैं आप, डिटरमिनेंट ए फिर डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो डिटरमिनेंट यहाँ लेंगे तो तुरंत आपका पहले नियम से मैट्रिक्स सॉल्व होगा। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से आप ए कॉमन ले रहे हैं, सेकंड से आप ए कॉमन ले रहे हैं, तो आपका कितना हो गया? डिटरमिनेंट केस में डिटरमिनेंट ए का पावर 2 हो गया, यानी ये हो गया 1 0 0 1। तो ये आपका कितना हो गया? दिस इज कमिंग इज 1 इंटू 1 एंड दिस इज डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर। यानी सेकेंड ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स है तो इस तरह से होता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो ये आपका ए बना। फिर फार्मूला में क्या बना भाई? आपका फार्मूला बना डिटरमिनेंट ए को राइट साइड भेज दीजिए, क्योंकि डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है। ये तभी वैलिड होता है जब मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर नहीं होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट ए से दोनों तरफ भाग लगा दीजिए, कैंसिल हो गया। तो आपका हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, देखिए यही आपको चाहिए। अब चलिए डिटरमिनेंट का पहले देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से किस ऑर्डर का है? तो थर्ड ऑर्डर का है। डिटरमिनेंट ए कितना है भाई? तो -4 है, तो -4 कर दीजिए डायरेक्ट। एन क्या हो गया? फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का है, तो 3 - 1 यानी -4 का पावर 2 यानी 16। ये आपका आंसर हुआ। 16 में कहाँ से ऑप्शन है? ये डी ऑप्शन है, सीधा आ गया आंसर, ये आंसर आया। तो पूरी तरह से फार्मूला को अप्लाई करके आपको समझाया, कैसे आपको फार्मूला है वो भी समझा दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 7 कह रहा है रिलेशन आर इन सेट ए, यानी कि रिलेशन का प्रॉब्लम है। सेट क्या है? ए है, ए सेट 1 2 3, करेक्ट। ये ध्यान रखिए। इज डिफाइंड एज आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 1 1, फिर है 1 2, फिर है 2 2, फिर है 3 3। इस तरह से हमारा वीडियो लेसन बना हुआ है रिलेशन का, उसको आप देख करके समझ लेंगे। उसी लॉजिक को दोबारा हम रिवाइज करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड, इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर को हटाना होगा ताकि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझना है कि क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होता है फॉर इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर मत कहिए, इसको आप कहिए फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कहिए, ठीक है। द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जरूरी है कि मैं रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना होगा, सिमेट्रिक होना होगा और ट्रांजिटिव होना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो इसके लिए पहले आप रिलेशन तैयार करिए। रिलेशन इन ए is the set of order pair in A क्रॉस A, ये रिलेशन डेवलप होता है। तो क्या बन जाएगा आपका, चलिए क्रॉस ए तैयार कीजिए, 1 1 1 2 1 3, करेक्ट। फिर 2 से शुरू कीजिए, 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर आपका 3 शुरू कीजिए, 3 1 3 2 ये 3 3, पूरा आपको समझा दिया, पूरा ओपन कर दिया। ये रिलेशन हमारा बन गया सही। कितने रिलेशन बन गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ, यानी 3 स्क्वायर ऑर्डर पेयर कितने होगा, 9। अब आप चलिए यहां से हमारा रिलेशन क्या उसको देखिए। हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा जो है गिवन रिलेशन इज, हम पहले आपको बता रहे हैं कि माई इंटेंशन इज टू क्लैरिफाई द टॉपिक वंस अगेन so that I give the correct answer of this. So given R is equal to what, 1 1 1 2 2 2 and 3 3, ये होना चाहिए। ये हमारा रिलेशन लिख दिया। अब इसमें देखिए, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी यदि एलिमेंट 1 है यानी 1 1 होना चाहिए, 1 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जो हम टिक लगाया ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए है यदि 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए, तो 2 1 भी है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 भी हमारा अवेलेबल है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए जरूरी है कि यदि 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है। इस तरह से 2 3 है 3 1 है तो 2 1 भी है। तो कहने का मतलब है कि पूरा अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ध्यान रखिए इसको। लेकिन हमारा रिलेशन है ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दूसरा जो है 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ये हमारा एक बैरियर है। दिस इज द बैरियर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 1 यहाँ नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक को कंडीशन खंडित कर रहा है। तो इसमें कौन सा रिमूव करना होगा, पहले इसको रिमूव कीजिए, बात करते हैं। तो रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दिया, आराम बना लीजिए। रिमूव करने के बाद 1 1, फिर आपका हो गया 2 2, फिर हो गया 3 3, ये इसको रिमूव कर दिए। किसको रिमूव कर दिए, 1 2 को रिमूव कर दिया, जो पूछा भी गया है। अब देखिए कि क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, यस रिफ्लेक्सिव, हम रीजन देते चल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है। क्या प्रॉपर्टी है, चूंकि सिंस ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो एलिमेंट हमारा 1 है तो 1 भी है, 1 1 है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक क्यों चलते हैं, सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि यदि 1 2 है तब हमारा 2 1 भी होगा। तो यहाँ 1 2 तो है ही नहीं, नो 1 2 इज देयर, तो है भी नहीं। तो जब नहीं है तो उसका चर्चा ही नहीं करना है, तो सिमेट्रिक भी होगा ऑटोमेटिकली। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है, यहाँ सिमेट्रिक भी है, हालांकि 2 1 नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं है तो अब ऐसे भी देख सकते हैं 1 1 की ओर गया 1 1 की ओर गया, 2 2 की ओर गया। आप कैसे कहेंगे सिमेट्रिक, देखिए 1 1 की ओर है तो 1 भी तो 1 की ओर है,
मैंने एक ही चीज़ को 2 बार कर लीजिए, समझ गए। 1 1 की ओर है, फिर दोबारा 1 1 की ओर है, क्योंकि नियम है ए जब बी से रिलेटेड है, बी जब दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, यानी बी की जगह भी ए मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ए की जगह भी 1 मान लीजिए, तो 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, इस तरह से सिमेट्रिक भी हो गया। तो इस लॉजिक से हमारा सिमेट्रिक कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। अब ट्रांजिटिव में चलिए, ट्रांजिटिव में क्या कहता है? ट्रांजिटिव में कहता है कि ए जब बी से रिलेटेड है, बी जब सी से रिलेटेड है, तो हमारा ए क्या होगा? सी से रिलेटेड होगा। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ए जब बी से रिलेटेड है तो बी आर से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो कहने का मतलब कि ये सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव के लिए। ए जब बी से रिलेटेड है, बी जब सी से रिलेटेड है, तो ए रिलेटेड सी से होगा। तो इस तरह से हमारा देखिए 1 1 से रिलेटेड है, लेकिन 1 कहीं नहीं जा रहा है, 1 किसी और से रिलेटेड नहीं है, खुद अपने आप से रिलेटेड है। इसलिए ये कहना कि हमारा थर्ड एलिमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये गलत होगा। इट इज़ नॉट द केस, सो इसलिए ट्रांजिटिव कंडीशन भी हो जाए, यानी कहने का मतलब ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है, यानी ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रहा है। जैसे आपको सिमेट्रिक बता दिया कि ये जब बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड है, ए जब बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड कोई है ही नहीं, इसलिए जब नहीं है तो इसके इट इज नॉट द केस, व्हाट की इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ऐसे कहते हैं। इट इज नॉट द केस, इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ये लॉजिक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक तर्क है, जितना तर्क से आप आंसर देंगे उतना समझेंगे आप। तो कहने का मतलब कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कहने का मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो क्या रिमूव करना पड़ा? व्हाट ऑर्डर पे शुड बी रिमूव? द रिमूवल एलिमेंट इज 1 2, यानी 1 2 को हटाना पड़ा हमको। समझ गए? तो चलिए ये आपका 7वां क्वेश्चन बन गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इस पूरे टॉपिक को हम क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर का रिवीजन, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको पूरी तरह से रिवाइज करा दिया जाए, और रिवीजन के दौरान आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे, आपको हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, कभी भी सेल्फ डिसीजन मत लीजिए कि हमको समझ में आ रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डोंट फेथ ऑन मी, ट्राई टू फेथ ऑन योर सेल्फ। जब तक आप विश्वास नहीं अपने आप का करते हैं, तब तक आप चूसते रहिए, समझते रहिए, एक किताब से दूसरी किताब, दूसरे से तीसरे पर कंसल्ट करते रहिए। नहीं होता है तो अपने से ज़्यादा जानकार के लोगों को पूछिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ ये पेपर 1 है जो सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया गया है, इसको आप सीबीएसई साइट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम इसी से समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है, इसे मार्किंग भी स्कीम भी है, आप समझ सकते हैं। इफ 2a + b 5c - d a - 2b and then 4c + 3d is equal to 411, then -324, ये आपका हुआ करेक्ट। -3, then find the value of find a + b - c + 2d, ये आपको निकाल, a + b - c + 2d, ये आपको निकालना है। क्या होगा? a दिया है ऑप्शन आपका 8, b दिया है 10, c दिया है 4 और d दिया है -6, सॉरी -8, ये आपका ऑप्शन है। जिसमें से एक सही है, इसको देखिए। तो आपका क्या है? 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d is equal to this. Find a + b - c, a + b - c + 2d निकालना है। तो आप क्या करेंगे? दो मैट्रिक्स बराबर है, जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसके एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी वी गेट 2a + b is equal to 4,
a माइनस टू बी इज इक्वल टू -3, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इस तरह से करेक्ट। अब आपको a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d निकालने हैं, तो आपको नॉर्मली ए बी सी डी निकालने होंगे। तो ए बी सी डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहां से यस कोई बात नहीं, एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। एक एक करके सॉल्व कर तो कि इसको आप नंबर 1 बनाइए, ये आपका नंबर 2 हो गया, ये आपका नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको ए बी मिल जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ को सॉल्व कीजिए तो सी डी मिल जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वर्क है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो क्या होगा, ये आपको b है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 4a प्लस a 5a प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, 8 माइनस 3 5, ये कितना आ गया 1। बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर दिया। अब तुरंत आप एक को जगह बैठा दीजिए तो b आपका आ जाएगा 4 माइनस 2a यानी 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी 4 माइनस 2 एंड दिस इज 2। ये आपका b आ गया, यानी a आ गया 1 और b आ गया 2, निकल गया। ऐसा ही आप सी डी का निकाल लीजिए। 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको फिर उसी तरह सॉल्व करने हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से। तो 5 दिए 15, 15 और 4 फिर जोड़ दीजिए, 15 4 19 19c माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, 11 33 और 24, 33 जोड़ 24 कितना हुआ भाई 7 इंटू 5 57। सी कितना हुआ 19 दिए 57 यानी 3। आपको टेबल ये फास्ट याद रखने पड़ेंगे। सी की जगह 3। अब यहां से डी निकालिए तो डी कितना बना 5c माइनस 11, 5 इंटू 3 माइनस 11, 5 दिए 15 में 11 गया 4, ये आपका डी हो गया 4। तो डी निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। तो अब इसको कर लीजिए आप। तो ए प्लस बी माइनस सी यानी ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d इज इक्वल टू ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, डी की जगह पर 4 यानी प्लस 8। यानी 8 3 11 में से 3 गया, 2 1 3 और 8 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचा। ये आपका 8 आंसर आया। क्या आंसर है 8, यानी ऑप्शन क्या है ए, ये आपका सही आंसर है। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन के लिए कोई जगह बचा नहीं समझाने के लिए। मैक्सिमम पार्ट समझ गए आप कि 2 मैट्रिक्स बराबर तभी होगा जबकि एलिमेंट्स बराबर होंगे। इस तरह से भी 4 इक्वेशन निकाला, चारों को सॉल्व करके आपको आंसर दे दिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 10-10 क्वेश्चन समझाने का हमारा उद्देश्य है। प्रत्येक वीडियो लेसन को हम 10 क्वेश्चन के रूप में समझाएंगे आपको। अभी सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर सेक्शन बी को लेके चलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन के सेट में समझाएंगे आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए। 9 क्या कह रहा है देखिए, आपका 9 कह रहा है द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, x ग्रेटर देन 0। तो बोला है आपको द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, द नॉर्मल टू द above curve, normal to the above curve is perpendicular to the line, perpendicular to the line, कौन सा लाइन है, perpendicular to the line 3x minus 4y, 3x minus 4y minus 7 is equal to 0 is what, यानी ये कह रहा है 2 5/2, बी कह रहा है
प्लस माइनस 2 5/2, सी कह रहा है आपका माइनस हाफ 5/2, टी कह रहा है हाफ 5/2, ये आपको कह रहा है ए 2/5/2, बी प्लस माइनस 2 5/2, सी माइनस हाफ 5/2, डी हाफ 5/2, इस तरह से है। तो कंडीशन क्या है, ध्यान रखिए, द पॉइंट, आपको पॉइंट निकालने हैं, यानी इसे पॉइंट निकालने हैं। यानी कंडीशन ये है, जिसे मान लीजिए कर्व है, छोड़िए एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, रफ स्केच है, इट इज रफ स्केच, ये कर्व आपका है। x क्या है, पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है, करेक्ट, ध्यान रखिए। द पॉइंट एट विच, मान लीजिए पॉइंट हमारा यही पॉइंट P है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, नॉर्मल टू द कर्व, यानी आपका एक लाइन है इस तरह से, और इस पर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारा नॉर्मल है, दिस द नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल कहा जा सकता है इसको, परपेंडिकुलर टू द कर्व। द पॉइंट एट विच, पॉइंट पी की निकालनी, टू द एबव कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x minus 4y minus 7 is this, द पॉइंट विद द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का नॉर्मल जो है, लाइन क्या है हमारा 3x minus 4y plus minus 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका हुआ। यानी हमारा क्या हुआ है, ये हमारा टेंजेंट है, ये नॉर्मल हुआ, दिस द टेंजेंट, राइट। ये चैप्टर कौन सा है, टेंजेंट नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपको क्या करने हैं, इसका नॉर्मल का स्टडी करना है। नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, पहले आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1 - 1/x², ये आपका हो गया, ये आपका स्लोप निकल गया। कंडीशन क्या है, इफ द केस इज परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1, देन दिस इज द कंडीशन दैट दिस। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है भाई, हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, यानी इसका टेंजेंट है, दिस द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल लेना होगा, यानी इसको सॉल्व करना होगा, ये हो गया x² - 1/x², करेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1/dy/dx, ये हो गया -1/dy/dx, यानी ये हमारा क्या हो गया, इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3 × 1 - 4 dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 का डिफरेंस 0, यानी dy/dx कितना हो गया भाई, dy/dx हो गया हमारा 3/4, ये dy/dx हो गया, दिस इज 3/4, क्लियर, dy/dx इज 3/4। इसका स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आया, इंटू 3/4 कर दीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, -1। तो -1 क्या हुआ, dy/dx से कितना है, ऊपर चला जाएगा, यानी -x² -1 उल्टा कर दिया, इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब आपका क्या हो गया, 3x² इज इक्वल टू, राइट साइड ले जाइए, 4x² -1, सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस ले गए, तो आपका रिजल्ट क्या आया, देखिए आपका रिजल्ट आया पूरी तरह से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, 4x² - 4 यानी 3x² इज इक्वल टू 4x² - 4, करेक्ट। अब आप चलिए इधर से 4 किधर भेज दीजिए, यानी 4x² - 3x² इज इक्वल टू 4, यानी x² इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू +-2, ये ध्यान रखिए, x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, लेकिन x क्या है भाई,
एक्स हमारा है पॉजिटिव, ध्यान रखिए इसका नहीं, इससे बहुत सच देखना पड़ा, एक्स इज पॉजिटिव, तो एक्स कितना लेना होगा हमको, एक्स को 2 लेना होगा। अब चूंकि पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट मालूम करनी है तो हमको पी का कोऑर्डिनेट के लिए वाई भी चाहिए, एक्स निकल गया यहाँ बैठा दीजिए, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट कर लीजिए, तो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू -1/4, y इज इक्वल टू -1/4। एक बार फिर से देख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दिए इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। यस, कोई बात नहीं, एक्स जगह 2 आया, नो प्रॉब्लम, एक्स जगह 2 आ गया। आप कहीं बैठा लीजिए, यहाँ बैठाइए चाहे यहाँ बैठाइए, तो 2 यहाँ बैठा लीजिए, y निकल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 + 1/2, क्या आ गया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, तो हमारा पॉइंट्स क्या आ गया, 2 and 5/2, 2 and 5/2, पॉइंट हमारा है 2 and 5/2, करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन ए आ गया, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सारा टेक्निक सबको बता दिया, इसमें क्या क्या लॉ पॉइंट्स थे, क्या क्या लॉजिकल पॉइंट्स थे। पहला लॉजिकल पॉइंट था कि टेंजेंट लाइन को दिखाना, टेंजेंट का स्लोप निकालना, फिर नॉर्मल का स्लोप निकालना, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 से इक्वेट करना, फिर x की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, इसको ध्यान रखिए। चलिए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कशन का, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है साइन 10 इनवर्स x, साइन 10 इनवर्स x इज इक्वल टू वेयर बहुत जरूरी है, मॉड x लेस देन 1 इज इक्वल टू क्या मतलब कि 4 ऑप्शन है, ए x/√1 - x स्क्वायर, बी 1/√1 - x स्क्वायर, सी 1/√1 + x स्क्वायर, एंड डी x/√1 + x स्क्वायर। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिखा दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या सही ऑप्शन होगा इसकी वैल्यू के लिए, तो आप देखिए, तो इसके लिए तुरंत आपको फॉर्मूला रिकॉल करने होंगे। फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए क्या है, आपको फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। फॉर्मूला में क्या क्या है, फॉर्मूला में हम पहले बताया कि आपको तुरंत ढूंढना है, sin 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया sin 2θ। और cos 2θ क्या आया, cos 2θ आपका आया 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला आपका काम करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैथमेटिक्स में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, यहाँ पर साइन का ही लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, लेट 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 2θ, सीधा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि साइन 2θ फॉर्मूला लाना चाहते हैं, तो 10 इनवर्स x इक्वल टू 2θ, तो x कितना आ गया, tan 2θ आ गया, x इज tan 2θ, नो प्रॉब्लम। अब tan 2θ का फॉर्मूला में बेक कर लीजिए। tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको tan θ मालूम करना है, तो इसको आप ध्यान रखिए, tan θ मालूम करना है। तो इस तरह से करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए sin 2θ, एक मिनट थोड़ा सोचने दीजिए हमको। तो साइन दिस इज 2θ, तो sin 2θ क्या होता है, 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यस, हमको tan θ मालूम करना है, यहाँ से कर लीजिए 2 tan θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। चूंकि ऐसा कन्वर्सन किया गया इसलिए ऐसा कर लिया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया 2 tan θ / 1 - tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन के लिए क्या करना होगा, इसको क्रॉस कर लीजिए, x - tan स्क्वायर थीटा इंटू x इज इक्वल टू 2 tan θ, यानी x tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan θ
इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, हम राइट साइड सब ले गए, प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस एक्स माइनस एक्स। यस, तो टेन थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। क्या बन जाएगा टेन थीटा क्वाड्रेटिक से? तो ये बन गया हमारा माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ac 4x स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2x आ गया। यहाँ से 2 बाहर निकालिए, 4 बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकल जाएगा, 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा आपका आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, 2 कैंसिल हो गया, ये टेन थीटा आया। चूंकि यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 बीच में रहेगी, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा को आपको लेना होगा यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलिए, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो इसी वैल्यू हम अगर देना होगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेके चलिए। इसमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला को बढ़िया से एडजस्ट करना है, ठीक है। हम इसको 200 तरह से भी बना कर दिखा देंगे आपको, लेकिन पहले इसको देखिए, चलते हैं क्या होता है इसका। तो यस, ठीक है, फॉर्मूला आपको दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। यस, ठीक है, अब आपको करना है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखना है, साइन 2 थीटा। यस, क्योंकि ये आपको चाहिए ही चाहिए। साइन 2 थीटा आपका आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो अब चलिए यह सॉल्व कीजिए। 2 टेन थीटा का मतलब हो गया, ये प्लस ले रहे हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये साइन थीटा है, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका ये 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यस, इस तरह से कैंसिल है, यानी इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से इसको हम करेंगे। हम इसको दूसरे तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे टेक्निक से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में इतनी बड़ी सॉल्यूशन के रूप में नहीं जाना पड़ता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। टेन वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है जो जल्दी आंसर देगा, आपको सोचना है, ये आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला तो सही हमारा है, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है नहीं। टेन वर्स एक्स, इसको हम ऐसे करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। कैलकुलेशन ध्यान देखिए, लेट एक्स इक्वल टू 10 था, वही सेम प्रॉब्लम। अब हम उस कैलकुलेशन के बजाय हम यहाँ चले आ रहे हैं, ये ऐसे चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरियन ट्रायंगल हमको हेल्प करता है। ऑल्टरनेटिव मेथड, ये हमारा बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना आपको है। एक्स इक्वल टू 10 टू थीटा, ठीक है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करेंगे, दिस 90 डिग्री 10 टू 30, इस एंगल को 2 थीटा मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया, एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर एक्स, बेस हमारा 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई चिंता नहीं है, सीधा है
1+x² हो गया। अब चलिए यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए sin 2θ, क्योंकि x की जगह आप tan 2θ बैठाए तो tan इनवर्स tan यानी साइन, देख लीजिए साइन tan इनवर्स tan 2θ, रिजल्ट क्या बना भाई, sin 2θ, राइट। हमको sin 2θ चाहिए तो क्या बनेंगे sin 2θ में, p/h यानी x/√1+x²। देखिए कितना आंसर जल्दी आ गया, ऐसे सोचना है। देखिए क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इसको कीजिए। पहले वाले मेथड को आप अवॉइड कीजिए, वो लेंदी मेथड है, लेकिन यदि आप उससे सोल्यूशन करेंगे निकाल सकते हैं। दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस बट नॉट फॉर वर्किंग, क्योंकि आपको बहुत फास्ट करने हैं। तो इसका ऑप्शन डी आ गया, ये सही आंसर है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट कर गए, हम आपको वीडियो लेसन में ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि आप लाइव क्लास को देख रहे हैं। हम आपके सामने में आपको समझा रहे हैं, हर तरीके से बता रहे हैं कि इस रास्ते से पकड़ेंगे तो क्या होगा, इस रास्ते से पकड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिविटी से ज़्यादा मेमोरी डेवलप होता है। इसलिए आपको हमेशा सावधान करने का प्रयास किया जा रहा है कि सही दिशा को चुनिए, सही रास्ते को चुनिए, सही फार्मूला को चुनिए, ताकि आप सही दिशा में सही आंसर की ओर पहुँचेंगे। चलिए देखिए, हम 1 से 10 तक आपको वीडियो लेसन में डिस्कस किया। इसमें अभी इसमें करीब 10 क्वेश्चन और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में बाकी क्वेश्चंस को डील करेंगे सेक्शन ए के। फिर सेक्शन ए खत्म होते ही सेक्शन बी शुरू करेंगे, फिर सेक्शन सी है। हर तरह के क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आपको समझाना है, ताकि आप पूरी तरह से चैप्टर को रिवाइज भी कर लें और अपने टर्म 1 की प्रैक्टिस भी कर लें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेसन ही समाप्त करते हैं। इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द लेसन, इससे आपको हमारे हर वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।